Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So hello जाइबिरी यानी कि मिथुन राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 21 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल 2026 के लिए। तो जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे आपकी एनर्जी देखेंगे, फिर पार्टनर की एनर्जी और फिर आउटकम क्या रहेगा, ये सब कुछ हम जानेंगे। आज सिटीज में 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो बनाती हूँ। 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो में से कोई एक जोड़ी एक सिनारियो आपको ज़रूर से रेजोनेट होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने के पहले जल्दी से एक लाइक दे दीजिए मुझे मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो मच। एडजस्ट केस होली स्पिरिट केस प्लीज गिव राइट प्रेडिक्शन फॉर जैमिनी यानी कि मिथुन राशि। जैमिनी की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी रहेगी जैमिनी की अपने पार्टनर के लिए 21 से लेके 30 अप्रैल 2026 के लिए। प्लीज़ एड्रेस की राइट परीक्षा। हमेशा 20 तारीख का करती हूँ ना, तो दैट्स वाई 20 दिमाग में बैठ गया है। ओके, सो जैमिनी, यहाँ पर तो कहीं पर आपके दिल में बहुत सारा प्यार है आपके पार्टनर के लिए, लेकिन आपका मन कहीं पर इन एंड आउट हो रहा है। क्या करें, रिश्ते में आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, मैसेज करे कि नहीं करे, कॉल करे कि नहीं करे, मिलने जाए कि नहीं जाए, वो एक एनर्जी है। क्योंकि कहीं पर आपको भी मालूम है कि आपके पार्टनर भी आपके आने का राह देखता है, वेट करते हैं, आपका मैसेज का कॉल का इंतज़ार रहता है उनको। तो वहाँ पर आप कहीं पर इस रिश्ते में इन एंड आउट रहेंगे। अभी इन एंड आउट 2 वजह से रहोगे। कहीं पर आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगी इनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ने की, कहीं पर आपका थोड़ा मूड ठीक नहीं होगा, कहीं पर ऐसा होगा कि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आएंगे तो आप इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पर एक इन एंड आउट एनर्जी है कि आप कहीं पर इस रिश्ते में कंसिस्टेंसी नहीं रख रहे हैं। रीज़न कहीं पर ऐसा है कि भाई कहीं पर पार्टनर मैरिड है या आप मैरिड है, या कहीं पर आप लोगों का रिश्ता जो मैरिड रिश्ता है उसमें कहीं पर ठीक ठाक नहीं चल रहा है। उस वजह से एक इन एंड आउट एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ के लिए दोनों साइड मैरिड है, कुछ के लिए छोटा सा सफ़र करके आ सकते हैं, डॉक्टर, रेकी, नेचुरोपैथी, प्राइवेट फर्म में बड़ी पोस्ट पर, या फिर बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर तो कहीं पर आप जो है स्टक दिखाई दे रहे हैं आने वाले दिनों में। आप दोनों में कहीं पर बातें नहीं हो रही है, मुलाकातें नहीं हो रही है, चीज़ें ठीक नहीं बढ़ रही है, क्योंकि आपको ऐसे लग रहा है कि आप इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आपके पार्टनर छोटी छोटी बातों में आपको, लड़ाई झगड़े में आपको ब्लॉक अनब्लॉक करते रहते हैं, बातचीत करना बंद कर देते हैं। कहीं पर जो है ईगो, प्राइड एटीट्यूड रखते हैं, मैं क्यों मैसेज करूं, मैं क्यों कॉल करूं, तो वो चीज़ें बनी रहती है। और इसी वजह से कहीं पर आप एक स्टकनेस फील हो रहा है। कभी कभी आपको ऐसे लगता है कि इनके साथ रहे ही नहीं, रिश्ता ही नहीं रखना है मुझे। कहीं पर आप जिंदगी में उनके बगैर रह भी नहीं पा रहे, वो एक एनर्जी आपकी रहेगी। समवेयर आप लोगों का रिश्ता नहीं है, वहाँ पर कहीं पर आप अभी सोच रहे हैं कि मैंने इस रिश्ते के लिए कितना झुका, कितना झुका, कितना झुक झुक के सारी बातें, उनकी हर बातें मानी, बट फिर भी ये रिश्ता टूट ही गया। रीज़न गुस्सा, ईगो, प्राइड, एटीट्यूड, अपने ही चलाना। तो वहाँ पर कहीं पर आपके मन में बराबर फिक्स है कि मुझे यहाँ पर नहीं बढ़ना है, आगे नहीं बढ़ना है, बट कहीं पर आप जिंदगी में आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हो। एक स्टकनेस महसूस हो रहा है, एक आप स्टैच्यू जैसे हो गए लाइफ में, कि भाई लाइफ में, आपके लाइफ में कुछ रहा ही नहीं है, आपको जिंदगी जीने का इंटेंशन नहीं रहा है, कहीं पर आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे। बहुत तकलीफ वाली एक सिचुएशन में आप स्टकनेस में बने हुए हैं। आपके लिए मेरा गाइडेंस रहेगा कि जहाँ पर ईगो, प्राइड, एटीट्यूड आता है जिस भी रिश्ते में, उस रिश्ते में प्यार होना चाहिए। अगर उस रिश्ते में प्यार नहीं है, इमोशंस नहीं है, ईगो, प्राइड, एटीट्यूड है, तो बट ऑब्वियसली आपके लिए वो रिश्ता डिजर्व नहीं करता है या करती है। तो आपने निकलना चाहिए, चाहे वो रिश्ता हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, आपको उस रिश्ते से बाहर निकलने की ज़रूरत है। ये मेरी तरफ से आपको ज़रूर से गाइडेंस रहेगा। कुछ के लिए कोई वन साइड जो है छोटा सा सफ़र करके आ सकते हैं, उतना डिस्टेंस वाला रिश्ता है।
कुछ एक के लिए ये सिचुएशन हस्बैंड वाइफ में भी चल रही, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी चल रही है। एक्वेरियस, स्टेबिलिटी, लिब्रा एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्पेसिफाई राशियाँ यही रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर अभी आप पीछे हट रहे हैं क्योंकि आपको अभी गुस्सा आ रहा है, नफरत हो रही है। देखो, दो सिनारियो है। एक तो है कि जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता है वहाँ पर चीज़ें बहुत आगे बढ़ रही, मिलना जुलना, बातें करना, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल। लेकिन कहीं पर अभी आप एक कमिटमेंट देने के लिए नहीं तैयार है। आप कहीं पर पीछे हट रहे हैं। आपको कहीं पर ये सारी बातें जो फटाफट फटाफट हो रही है उसकी वजह से आपको कहीं पर गुस्सा भी आ रहा है, चिड़चिड़ाहट आ रही है। तो वहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप एक कॉन्फिडेंस नहीं महसूस कर रहे हैं कि अभी इस रिश्ते को मैं क्या आंसर दूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ। तो आप कहीं पर पीछे हट रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं महसूस करते एक लंबे समय के लिए, वो एक एनर्जी है। दूसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर आपको भी अभी समझ में आ चुका है हम दोनों में बहुत बड़ा फासला हो चुका है। तो वहाँ पर कम्युनिकेशन अभी कहीं पर ठप्प हो गया है काफ़ी समय से। तो वहाँ पर अभी आप भी पीछे हट रहे, आप भी कहीं पर इस रिश्ते में ब्लॉक सिचुएशन में रिश्ता डाल रहे हैं क्योंकि आप काफ़ी समय से कम्युनिकेशन चाहते थे, इस रिश्ते में चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते, इसलिए आपने उनको अनब्लॉक नहीं किया था। बट फिर भी अनब्लॉक होने की वजह से भी कहीं पर पार्टनर की तरफ से कोई आगे एक्टिविटी नहीं हो रही है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही। तो अभी आपको भी एक गुस्सा आ रहा है, नफरत हो रही है और आप कहीं पर पीछे हट रहे हैं और कहीं पर इनको ब्लॉक सिचुएशन में डाल रहे हैं। कुछ के लिए एक ही शहर में रह के दूर दूर रहते होंगे, ऑनलाइन मिले होंगे, या फिर कहीं पर इतना नज़दीकी रिश्ता है कि सामने आमने सामने एक दो बार देख भी लेते हैं। कोई वन साइड पेट लवर हो सकते हैं, पशु पक्षी प्राणी रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड लियो स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। सो जैमिनी, अगर आपके रिलेशनशिप में, आपके लव लाइफ में, आपके मैरिज लाइफ में, आपकी खुद की मैरिज के लिए, या फिर आप दोनों के रिश्ते, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कहीं पर भी आप लोगों के रिश्ते में कुछ परेशानियां, मुश्किलें चल रही है और उसके बारे में आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना चाहिए, उसके लिए आप जानना चाहते हैं तो मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग लेके आपके सारे सवालों के जवाब आपको रीडिंग में मिलेंगे, पर्सनल पेड रीडिंग में, जो काफ़ी रीजनेबल कम चार्जेस पे अवेलेबल है। मेनली आपको जो आएगा वही सही आंसर आपको एक्यूरेट मिलेगा। छोटी बड़ी रीडिंग, चाहे सवाल आपका एक ही हो, 2 3 4 5 1 घंटे का सेशन जैसी भी आपकी रिक्वायर्ड है, मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ऑन कॉल मुझसे बात करके ले सकते हैं, वॉइस मैसेज में भी रीडिंग आपको भेजी जाएगी। तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से ले। चले आगे बढ़ते हैं। जैमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी रहेगी जैमिनी के पार्टनर की जैमिनी के लिए 21 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल 2026 के लिए। प्लीज सजेस्ट गिव इन्फॉर्मेशन। जैमिनी, यहाँ पर तो कहीं पर अभी ये मन बना रहे हैं, ये मन बना रहे, प्रैक्टिकल लॉजिकल सोच रहे हैं। जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है वहाँ पर उनको आपकी जो हरकतें हैं, भाई कमिटमेंट नहीं देना है, या फिर अपने काम करियर में आपको बिजी रहना है, आपको जिम्मेदारी नीचे, आपको फ्री बर्ड रहना है, तो वहाँ पर ये कहीं पर अभी गुस्सा हो रहे हैं, गुस्से से बात कर रहे हैं, या अपने मन के मर्जी के हिसाब से इस रिश्ते में अभी ये रहना चाहते हैं। दूसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है अभी ये सिंगल है, काम करियर बहुत अच्छा चल रहा है, जॉब बिजनेस पढ़ाई तरक्की है, प्रोग्रेस है, अच्छा खासा पैसा भी है अभी इनके पास। लेकिन अभी ये कहीं पर जो है प्रैक्टिकल लॉजिकल बन रहा है, जो जितनी भी फीलिंग्स है आपके लिए वो सारी दिल से निकाल के ये कहीं पर अभी अपनी हिसाब से अपनी लाइफ, डेली रूटीन, ये सब कुछ कहीं पर अभी ये अच्छी तरह से ठिकाने पे लेना चाहते हैं, क्योंकि ये अभी सिंगल रहना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, कोई भी रिश्ते में रहना नहीं चाहते। ये वाली एनर्जी है। कुछ के लिए कोई वन साइड फीमेल बॉडी हो सकती, मैरिड हो सकती, कामकाजी महिला हो सकती है, कोई फीमेल या मेल विडोअर डिवोर्सी हो सकते हैं, शेफ, सर्जन, हेल्थ रिलेटेड, फिटनेस रिलेटेड काम करियर फिटनेस में इंटरेस्टेड होंगे, मिलिट्री, आर्मी, पुलिस, नेवी,
रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, गवर्नमेंट रिलेटेड काम करने वाले हो सकते हैं, लॉयर भी हो सकते हैं। कैंसर पाइसेस को टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। यहाँ पर तो कहीं पर अभी ये वेट कर रहे हैं, लेकिन वेट करके अभी ये थक चुके हैं। 4 से 5 महीना हो गया, आप लोगों का रिश्ता अभी कहीं पर नहीं है। नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या सेपरेशन। इनको लगता है कि इन्होंने आपको बार बार मनाने की कोशिश की है कि मेरे साथ रिश्ता मत तोड़ो। चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो, कि भाई हस्बैंड बोल रहे हैं कि भाई बीवी को नहीं भाई घर छोड़ के बच जाओ, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो वहाँ पर पार्टनर बोल रहे हैं यार मुझे मत छोड़ो, क्योंकि एक ज़माने में आप दोनों में सब कुछ अच्छा था, बट फिलहाल कहीं पर आपने इनका साथ छोड़ दिया है। इन्होंने आपको बहुत बनाने की कोशिश की, बहुत रिश्ता ना तोड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आपने इस रिश्ते से निकल गए। तो वहाँ पर कहीं पर ये उसके बाद भी इन्होंने बहुत ट्राई किया इस रिश्ते को बनाने के लिए, बट कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। अभी आके दिनों में आप दोनों में ब्लॉक सिचुएशन है, या बातचीत नहीं हो रही है, बातचीत हो रही है तो कम हो रही है, या बिल्कुल ही नहीं हो रही है। तो वहाँ पर अभी ये आपकी राह देखना नहीं चाहते, भले इनका ध्यान है आपकी तरफ, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे सब कुछ मालूम है इनको, लेकिन ये कहीं पर अभी अपना सोच रहे हैं कि मुझे अभी आगे क्या करना है, कैसे आगे ज़िंदगी में बढ़ना है। तो वो वाली एक एनर्जी है कि वहाँ पर ये अभी आपको ना कांटेक्ट करना चाहते, ना मनाना चाहते, ना कोई भी एक्टिविटी करना चाहते। ये सिर्फ अभी अपना सोच रहे हैं कि मुझे अभी आगे कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और मुझे क्या करना है। समवेयर इनकी लाइफ में दो बातें, दो चीज़, दो सिनारियो, दो सिचुएशन है, उसमें से इन्होंने अभी डिसाइड कर लिया है कि अभी मुझे क्या करना है। कुछ के लिए जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या कहीं पर आप ऑनलाइन ज़्यादा जुड़े रहते होंगे, या ऑनलाइन वाला रिश्ता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वाह 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 यहाँ पर तो बात है शादी की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, बात है एक मैरिड लाइफ के रिश्ते की। वहाँ पर कहीं पर ये जो है रिकन्सिलेशन चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, कहीं पर शादी सगाई के लिए दोनों फैमिली मिलके बातचीत करें, ये चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें मार्च महीने तक होनी चाहिए थी, बट कहीं पर ना ही हुई। तो ये चाहते कि अगले 3 महीने या इसी महीने में ये कहीं पर ये बातें चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, फैमिली दोनों मिलकर शादी सगाई की तारीख फिक्स करना चाहते हैं, या कहीं पर रिकन्सिलेशन चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं। कहीं पर तो कोई नए मिले हैं तो वहाँ पर भी इनको ऐसे लग रहा है कि जैसे भगवान ने राइट टाइम पे मिला है, वैसे इनकी एनर्जी है। तो बेसिकली भाई शादी सगाई की बातें आगे बढ़ाना चाहते हैं, बेसिकली रिकन्सिलेशन, रियूनियन हो, कुछ नहीं तो हम एटलीस्ट एक कनेक्टेड रिश्ते में रहे, बातों में रहे, वो ये चाहते हैं। और कहीं पर शादी वाला किस्सा है, वहाँ पर तो ये शादी ही चाहते हैं, ये शादी वाले रिश्ते में बने रहना चाहते हैं, वो वाली एक एनर्जी है। कुछ एक के लिए आप शादी ब्याह पार्टी फंक्शन में मिले, कोई दोस्त की मदद से मिले, ऑनलाइन मिले हैं, कोई वन साइड जो है भगवान का पूजा पाठ बहुत सारा करते वाले हो सकते हैं, या मंदिर मस्जिद चर्च रिलेटेड काम करने वाले हो सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। तो अभी तक रीडिंग पर जुड़े हुए, रीडिंग अच्छी लग रही है, चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प ज़रूर से करें। बेल आइकॉन ज़रूर से हिट करिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेमिनी और जेमिनी के रिलेशनशिप के एनर्जी क्या रहेगी, आउटकम क्या रहेगा 21 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल 2026 के लिए। प्लीज़ एडजस्ट की राइट परीक्षा। जेमिनी, अगर आप जेमिनी राशि के हैं, जेमिनी का वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपके पार्टनर की राशि मालूम है तो उनका भी वीडियो आप देख सकते हो, उसमें भी आपको ज़्यादा गाइडेंस मिलेगा। ये एनर्जी आपका 10 दिन का रिश्ते में क्या होने वाला है उसका आउटकम रहेगा, ठीक है। तो वाइस वर्सा ले सकते हैं। यहाँ पर तो कहीं पर ध्यान रखा जा रहा है पार्टनर पे, या पार्टनर आप अपने ऊपर ध्यान रख रहे हैं, वो एक एनर्जी है। यानी बेसिकली एक पार्टनर के ऊपर ध्यान रखा जा रहा है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, और सोशल मीडिया पर क्या डाल रहे हैं, क्या फ़ोटो डाला, क्या
वीडियो डाला, किसके साथ डाला, कौन लाइक कर रहा है, कौन कमेंट कर रहा है, वो सब ध्यान दिखाया जा रहा है। या फिर कहीं पर जो है जान पहचान वालों से जानकारी या बैक बिचिंग हो रही है, तो वहाँ पर दिन भर पार्टनर के बारे में सोचा जा रहा है। रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि इसमें से रास्ता कैसे निकालें, और वहाँ पर आउटकम आ रहा है कि एक एनर्जी जो है पॉजिटिव आ रही है, बट ऑब्वियसली उसको टाइम लगने वाला है। 1 से लेके 4 वीक लग जाएंगे, और वहाँ पर कहीं पर कुछ चीज़ें अच्छी हो रही है। एक सोलमेट वाली फीलिंग आ रही है, कहीं पर शादी ब्याह की बात बढ़ रही है, घर वालों की मंजूरी से एक शादी फिक्स हो रही है, या कोई फैमिली फंक्शन या किसी में कहीं पर मुलाकात हो रही है, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। कुछ के लिए इवेंट मैनेजमेंट रिलेटेड, या फिर कहीं पर जो है रियल इस्टेट रिलेटेड काम करने वाले हो सकते हैं। एक्वारियस, शबरी, लिब्रा एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस स्पेसिफाई राशियाँ यही रहेगी। यहाँ पर तो भाई एक डिसीजन लेना है, क्या करें, हाँ करें ना करें, करे तो क्या करे, पकड़े कि छोड़े, इसको छोड़े या इसको पकड़े, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डर लगता है डिसीजन लेने के लिए। कन्फ्यूज़न काफ़ी दिनों से बनी हुई कि क्या करे, किसका सुने, किसकी बात करे, पहले क्या करे, बाद में क्या करे, ये क्या करे, वो क्या करे। बट उस सारी चीज़ों में एक पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है आने वाले 27 दिन में, 27 डेज में, कि कहीं पर कुछ बातें धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, पॉजिटिविटी आ रही, कहीं पर भगवान का जो है एक आशीर्वाद मिल रहा है। ये एनर्जी कहीं पर रिश्ता नहीं है, वहाँ पर अभी भी दिमाग में पार्टनर की बातें छाई हुई है, निकलने को मन नहीं कर रहा है, या कैसे निकले समझ में नहीं आ रहा है। अभी कहीं पर ऑप्शन एंड चॉइस मिल रहे हैं, बट कन्फ्यूज़न बनी है, क्या करे कैसे करे, उसमें भी एक राहत मिल रही है, और कहीं पर चीज़ें धीरे 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 बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड है, दोनों साइड मैरिड है, डेटिंग ऐप पर, मैट्रिमोनी साइट पर मिले हुए हैं। एक्वारियस, शबरी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड एक्वारियस स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। सो आई होप सो आपको ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, ऐसा आपको लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइए। रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें, हाइप का बटन भी ज़रूर से दबाइए, चैनल को शेयर करें अपने जान पहचान वालों को, या व्हाट्सएप स्टेटस पे मेरी चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं दूसरों के लिए। यहाँ तक पहुँचे हैं, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते एक नए वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। मैं हूँ ममता, टैरो कार्ड ममता की तरफ से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।